पंकज जी का बहुत बहुत धन्यवाद नायक समाज की ओर से। मैं निवेदन करूंगा, हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य मेड़ता से लालाराम जी हैं। इनसे भी जानना चाहेंगे कि आज के सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। आज जयपुर के विद्याधर नगर के अंदर राजस्थान प्रदेश के कोने कोने से नायक समाज बंधुओं ने उपस्थिति दर्ज कराकर इस प्रदेश नायक महासभा द्वारा आयोजित इस महापंचायत में आज हजारों हजार की संख्या में नायक समाज इस जयपुर में एकत्रित हुए और उन्हें एकता का संदेश दिया। और हमारे नायक समाज का लंबे समय से जन जाति अधिकार की जो हमारी लंबी समय से मांग चल रही है, उस मांग को लेकर हमारे समाज का राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिनिधित्व कैसे बढ़े, हमारा राजनीतिक क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, तमाम उन राष्ट्रीय पार्टियों में हमारा समाज का प्रतिनिधित्व कैसे बढ़े और समाज की तमाम उन मुद्दे को लेकर आज हजारों हजार संख्या में नायक समाज लोग एकत्रित हुए। इसलिए मैं आप चैनल के माध्यम से प्रदेश के कोने कोने से आए हुए नायक समाज को, तमाम उन समाज बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अब तक कोई डेलीगेशन सीएम से मिला? हमारे समाज के प्रदेश अध्यक्ष और जो प्रदेश की कार्यकारिणी बनी हुई, उन तमाम कार्यकारिणी के प्रतिनिधि के तौर पर वो तमाम दोनों सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों से भी मिलेगी और सरकार की राजस्थान के सरकार के मुख्यमंत्री और तमाम उन आला कमान तक हमारी बात को मैसेज पहुंचाने के लिए भी हमारा प्रतिनिधित्व मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि लालाराम जी का साफ साफ कहना है कि यदि हमारे को एसटी का दर्जा नहीं दिया जाता है तो हमारा समाज आने वाले समय में कोई बड़ा कदम उठाएगा। सभी साथियों को जय क्रांतिकारी, जय भीम। दोस्तों, बुलावे नहीं भेजे जाते जंगे स्वाभिमान में, जिनके जमीर जिंदा होते हैं वो खुद चले आते हैं मैदान में। मैं लक्ष्मण सिंह एडवोकेट, राजस्थान उच्च न्यायालय भिलवाड़ा से आज एसटी अधिकार की मांग को लेकर जो हमारे समाज का जो महापंचायत का भव्य जो आयोजन था, उसमें हमारे समाज के जो वरिष्ठ अधिवक्तागण थे, उन्होंने यही सरकार से मांग की कि जो हम काफ़ी समय से संघर्ष कर रहे हैं एसटी मांग को लेकर, नायिका से लेकर नायक अंकित करवाने के लिए, अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो आने वाले समय में इसी महापंचायत में ये निर्णय लिया गया कि आगामी समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा तथा सभी दलों का बहिष्कार किया जाएगा। आज का सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य रहा वो काफ़ी वर्षों से हमारे नायक समाज को जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, एसटी जो मुद्दा है, उससे में वंचित रखा गया है। इस संघर्ष की लड़ाई के लिए आज राजस्थान के अंदर कोने कोने से, प्रत्येक ज़िलों से हज़ारों की संख्या के अंदर यहाँ लोग पहुँचे हैं और हमारे समाज के अंदर व्याप्त रोष है, जिसको लेकर के आज पूरे समाज के समस्त पदाधिकारियों ने, समस्त सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने यहाँ जो है मुहिम चलाई है और ये कार्यक्रम किया है। और जो सरकार हमारी जो मांग है इसको जो है सही नहीं कर रही है, तो इसके लिए हमने आज हमारा शक्ति प्रदर्शन किया है यहाँ। तो सर, आज का जो इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है, इससे पहले आपका कोई समाज का कोई डेलीगेशन सीएम से मिला है? देखिए, पिछले काफ़ी वर्षों से एसटी में एक ए लगने से, मात्र एक ए अक्षर लगने से हम लोगों को वंचित रखा गया और हमारे डेलीगेशन इस राजस्थान सरकार से समय समय पे मिलते रहे हैं, परंतु इस सरकार की कान पे जूं तक नहीं रेंगी है। और आज एक जो अब विशाल से भी महाविशाल एक जन समूह आपने यहाँ पे देखा, ये विद्याधर नगर स्टेडियम इस बात का गवाह है। ये पूरा स्टेडियम फुल फ्लैश भरा हुआ था। यहाँ हमारे नायक समाज के लोग बाहर सड़कों पे समा नहीं रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये हमारे समाज का एक आक्रोश है और समाज में जो एक एकता का ये प्रदर्शन है। और मैं इस आपके माध्यम से समस्त मीडिया के माध्यम से सरकार को चेताना और बताना चाहूँगा, अब समय रहते हमारा जो अधिकार है हमें देने का आप काम करें, नहीं तो आने वाले समय में ये राजस्थान का जो सम्मेलन है पूरे भारत का सम्मेलन होएगा और ज़रूरत पड़ी तो इससे बड़े कदम भी उठाए जा सकते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? लक्ष्मण नायक। आज के सम्मेलन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज का सम्मेलन जो युवाओं के लिए पूरे प्रदेश और देश से जो इस विद्याधर नगर स्टेडियम में पहुंचे, तो युवाओं में लंबे समय से आक्रोश रहा है। डॉक्टर राधे श्याम जी ने जो एक मुहिम चलाई थी इस प्रदेश के अंदर एसटी को लेकर अधिकारों के लिए, तो लगातार 15-16 साल से हम लोग इसीलिए संघर्ष कर रहे थे। उनके निधन के बाद में ऐसा लग रहा था शायद अधिकार हमें मिलना मुश्किल हो गया। आज BL वर्मा जी की टीम ने कम से कम
चलो वो सोए रहे 5-7 साल बीच में कोरोना काल में, उससे उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहा। देर सवेर उन्होंने इस महासम्मेलन को बुलाकर प्रदेश के अंदर सरकारों और केंद्र सरकार को जगाने का, जो सोई हुई कुंभकर्ण की नींद में, उसको जगाने का काम किया। आज हजारों की संख्या में जयपुर के विद्यानगर स्टेडियम के बाहर समाज, संस्कृति और समरसता के बीच में अलग अलग पहनावे के अंदर लोग नारे लगा रहे थे एसटी की मांग को लेकर। ये हमारा अधिकार है। जहाँ बात राजनीति की आती है, कुछ जिले राजनीति क्षेत्र से जुड़ा हो, जैसे श्री गंगानगर जिला बीकानेर संभाग का, आपका भी और हमारा वो जिला है, तो वहाँ की संस्कृति और समरसता कुछ अलग है। वहाँ किसानी पर वो जिला निर्भर करता है। करीब करीब हमारे वहाँ पर ज़मीनें भी हैं और हम चाहते हैं पूरे प्रदेश के अंदर हम 4 भागों में बंटे हुए हैं। कहीं तो नायक भोपा नायक है, कहीं नायक एसटी में है, कहीं नायक भील है और कहीं नायक एससी में हमारा। तो ये समझ एक ही हो, तो आने वाली पीढ़ी को इसका फ़ायदा मिलेगा, आने वाले बच्चों को फ़ायदा मिलेगा, चाहे वो आईएएस में जाए, चाहे डॉक्टर्स में जाए, चाहे वो यूपीएस की तैयारी करता, चाहे आरएएस की तैयारी करता, उसमें उसका लाभ मिलेगा। इस क्रांति से आज जो बारिश हुई, इंद्रदेव भी प्रसन्न थे, हजारों की संख्या में सवाल लोग सड़कों पर खड़ा था। इससे भी बड़ा सम्मेलन हमें आने वाले समय के अंदर, क्योंकि राजनीति के बगैर अधूरा है। जो यहाँ कुछ हमारे नेता कह रहे थे भी हमारा अधिकार है, बिल्कुल राइट है उनकी बात, उनका भी जो मंथन उन्होंने समाज पर किया, चिंतन किया, उसके लिए वो वाजिब काम कर रहे हैं। लेकिन राजनीति विधानसभा और लोकसभा में पहुंचे बगैर आप इसको मूल स्वरूप नहीं दे सकते। जब आप लोकसभा में आपका व्यक्ति जा सकता है, वो आज की सीट श्री गंगानगर और बीकानेर आपकी 2 सीटें हैं, और विधानसभा क्षेत्र से हमारा प्रतिनिधि वहीं से रहता है, गंगानगर जिले से हमारा रहता है। लेकिन उन नेताओं की क्या कमी रही? अमरा राम जी ने 2012 में तो सेकंड गहलोत साहब की सरकार थी, उसमें हमने मुद्दा भी उठवाया था। सर अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये होगा कि गंगानगर से और हनुमानगढ़ जिला, बीकानेर जिला से इसका पूरा प्रचार अलग अलग संभाग स्तर से होगा। एक युवा को और एक बुजुर्ग की ढाणी तक, हम गाँव खेड़े तक पहुंचेंगे। अंतिम छोर के व्यक्ति के बाद जब ये बात पहुंचेगी तो एससी एसटी के अधिकारों के लिए सरकारों को झुकना पड़ेगा। और हमारा मूल कर्तव्य ये भी है, चाहे हम लोग विधानसभा में भी आ जाएं आने वाले टाइम में, हमें टिकटें मिलती है। टिकटों से बड़ा सबसे एसटी का अधिकार इस बच्चों का, इन बच्चों का अधिकार है जो आज ये युवा पीढ़ी देख रही है नौकरियों में भी। हमें कम से कम 10-12-13 जातियों का कंपटीशन लड़ना पड़ा, आज 57 जातियों हम लोग लड़ रहे हैं। कहीं तो हमारी गरीबी है, तो एसटी में जब आएगा तो हमारे एक परिवार खुशहाल होगा, एक गांव खुशहाल होगा, एक शहर खुशहाल होगा। तो आप लोग मीडिया, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो, आप सरकारों तक ये बात पहुंचा सकते हैं। आज जितने नेता आए हैं, कुछ कार्यकर्ता मेरे जो सामाजिक पूरे प्रदेश से आए हैं, ये संदेश देने के लिए आए हैं। युवा पीढ़ी, जो आने वाली युवा पीढ़ी 21वीं सदी में बाहर हम देख रहे हैं, उस पीढ़ी को बचाने का काम हो। जब नौजवान बच्चा खड़ा है, जब वो 10वीं और 12वीं में पढ़ेगा, जब वो आईएएस यूपीएस की तैयारी करने के लिए दिल्ली जाएगा, जब एसटी का होगा तो उसको लिए उसका फायदा होगा। जब वो कलेक्टर बनेगा तो एक समाज का भला कर सकता है, एक वो आरएएस एसडीएम बनता है वो एक समाज का भला कर सकता है, एक वीडियो बनकर एक ग्राम पंचायत का भला कर सकता है। यदि हमारा एमएलए, हमारी गंगानगर सीट की सीटें हैं, जो सबसे बड़े सर्वाधिक मतदाता वहाँ के हैं समाज के, तो वो एसटी की सीटों तो वहाँ नायक लड़ेगा आपस में, चाहे वो कांग्रेस से लड़े, बीजेपी से लड़े, किसी अन्य दल से लड़े, तो समाज को बेहतर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीवाराम है। आज के सम्मेलन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज के सम्मेलन के बारे में यही बता रहा हूँ कि आज जो नायक समाज का हर गांव डाणी से दूर दराज से जो जन सैलाब उबड़ा है, ये कहीं ना कहीं उसके दिल में पीड़ा है। ये कोई गुलाबी नगरी जयपुर देखने के लिए नहीं आया है, इनके दिल में रोष है कि हमारी जाति के साथ जो एक सोची समझी साजिश करके दो इसको, या इसको एक हमारे साथ समाज के साथ जो एक जानबूझकर ये एक जाति के साथ जो एक डंडा फंसाया गया है। नायिका जाति की कोई जाति नहीं है इस राजस्थान के अंदर, और नायिका बना के इसके हमारे समाज को राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों से वंचित। कुछ लोग ये कह रहे हैं आपके समाज के कि नायक तो ऑलरेडी नोटिफिकेशन गजट के अंदर जी एसटी में है, तो अब क्या दिक्कत कहाँ है? दिक्कत उसको भी नायक को एससी में है और एसटी में भी है, और हमको एससी में बताकर हमको एसटी का सर्टिफिकेट दिया नहीं जाता है। और आज इस महापंचायत जो राजस्थान का जो जन सैलाब है, आज इस मंच से हमने ये सभी राजनीतिक पार्टियों को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर इस राजनीतिक पार्टियों ने समय रहते हुए हमारी समाज की जो समस्या है, विकट समस्या है, इसका समाधान नहीं हुआ तो आने वाले समय में ये पूरा समाज आह्वान करेगा कि कोई भी पार्टी के साथ नहीं रहते हुए हम मतदान का बहिष्कार करेंगे और किसी पार्टी को हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। ये आने वाले समय में उसको भुगतना पड़ेगा। सर क्या नाम है आपका? मैं रिचपाल नायक। एसटी के मुद्दे पे क्या कहना चाहिए? सर ऐसा है, एक ही समाज को इन्होंने लगभग कई भागों में बांट रखा है। जैसे नायक है, कहीं पे भील है, कहीं पे कुछ है,
तो या तो ये कोई राजनीतिक मुद्दा है, जैसे जहाँ ज़्यादा संख्या है वहाँ अलग कर दिया इन्होंने, और ज़्यादा कम संख्या है वहाँ पे एसटी कर दिया। ये इसका कुछ ना कुछ समाधान होना चाहिए। ऐसा जैसे अभी आशा करते हैं कि ये इसका समाधान होगा, नहीं तो इससे बड़ा मुद्दा उठाया जाएगा, कोई इससे ज़्यादा बड़ी सभा करनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं कि समाज के लोगों का ये साफ साफ कहना है कि हम एसटी के मुद्दे को लेकर रहेंगे। आज विद्याधर नगर स्टेडियम के अंदर खचाखच भीड़ भरी हुई थी और इतनी बरसात के होते हुए भी लोग तस से नहस नहीं हो रहे थे। तो इनका कहना है कि हम अपने हक और अधिकार के लिए कहीं भी अगले कदम तक किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। LR कड़वा, जयपुर।